दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की संविधान सभा और संविधान का निर्माण। इसमें हम बहुत ही आसान भाषा में संविधान सभा के गठन, संविधान के निर्माण, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक के अध्ययन के क्रम में हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी रेखांकित करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारत की संविधान सभा और संविधान का निर्माण। आइए थोड़ा सा हम संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगस्त 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। और मिशन का ये विचार था कि जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थीं उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को निर्वाचित करना संभव नहीं होगा, इसलिए प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा को निर्वाचित किए जाने का प्रावधान किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना में 389 सदस्यीय संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। और इस योजना के अनुसार प्रांतों के बीच स्थानों का विभाजन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम बनाया गया था। प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित स्थानों को उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। और ये भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति विशेष के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और मतदाताओं को 3 श्रेणियों, साधारण, मुसलमान और सिख जो है केवल पंजाब में बांटने का निश्चय किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए एक समझौता समिति का प्रावधान किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1996 में संविधान सभा के चुनाव हुए। सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 208, मुस्लिम लीग को 73 यानी 73 और शेष 7 राजनीतिक दलों को एक एक स्थान मिला था। निर्दलीय उम्मीदवारों में से 8 विजयी हुए थे। और इस दयनीय स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। हमने पहले भी चर्चा की है कि स्वतंत्रता के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिसमें जो है वयस्क मताधिकार या जनसाधारण द्वारा संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करना जो है संभव नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों और देसी रियासतों के द्वारा कराया गया था। कैबिनेट मिशन योजना को भारतीय नेताओं ने काफ़ी वाद विवाद के बाद स्वेच्छा से स्वीकार किया था। और ये भारत पर जबरदस्ती थोपी नहीं गई थी, बल्कि उसके पीछे भारतवासियों की सहमति थी। संविधान सभा के गठन के बारे में कई आपत्तियां उठाई गई, कई आलोचनाएं भी की गई थीं, लेकिन इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो अगर आप देखें महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित कुल 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस को अभी हमने बताया कि 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थीं, 8 सीटें निर्दलीयों को और 7 सीटें अन्य छोटे दलों को प्राप्त हुई थी। देशी रियासतों के चुनाव में भाग न लेने के कारण उनके लिए आवंटित जो 93 सीटें थीं वो रिक्त रह गई थीं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा भी जाता है, तो जान लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद वह पुनः प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुने गए थे। और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थीं। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी।
दोस्तों, संविधान का निर्माण, जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सभा के सदस्यों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर की तिथि महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों का उल्लेख किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जिसके पश्चात संविधान निर्माण का रास्ता जो है खुल गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव की रोशनी में संविधान के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करने के लिए कई समितियों का गठन भी किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को इस सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और एक और तथ्य है, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष या जो है देखिए डिप्टी स्पीकर चुना गया था। सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अभी हमने चर्चा भी की है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसे एकमत से संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था इसको जानते हैं। इसमें यह कहा गया कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। वो अपने संविधान का निर्माण खुद करेगा। भारत प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा और समस्त शक्ति का मूल स्रोत इसकी जनता होगी। नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता की गारंटी और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा उपायों की बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। आप जान लीजिए दोस्तों कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया। संविधान सभा के निर्माण में जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे उनके बारे में आइए जान लेते हैं। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया के नियमों पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। और इसी तरह मूल अधिकार संबंधी एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। एक सदन समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष B पट्टाभिसीता रमैया थे। और इसी तरह प्रत्यय पत्र संबंधी समिति जो है क्रीडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों पे जो समिति थी असम के क्षेत्रों को छोड़कर, उसके अध्यक्ष A.V. ठक्कर थे। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति गठित की थी
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति का कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप पर विचार करना। और प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न भी पूछा जाता है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपालस्वामी अयंगर सदस्य, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, और ये कुछ समय बाद अपने पद से हट गए और एन माधवराव ने इनका स्थान लिया। और 7वें सदस्य डी पी खेतान थे और खेतान साहब की आकस्मिक मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का ये कार्य था संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किया गया संविधान का परीक्षण करे और फिर उसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। अक्टूबर 1947 में संवैधानिक परामर्शदाता बी एन राव के निर्देशन में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। अक्टूबर 1947 में याद रखिएगा संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद उसे प्रारूप समिति को विचार के लिए सौंपा गया। प्रारूप समिति के विचारोपरांत उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार हेतु रखा गया और संविधान के इस प्रारूप में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों, प्रारूप समिति या प्रारूप जब संविधान के प्रकाशित हुआ उसमें संशोधन के बहुत से सुझाव हुए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार विमर्श करने के उपरांत प्रारूप समिति का पुनरीक्षित संस्करण प्रकाशित किया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर विचार प्रारंभ हुआ और इसमें बहुत ढेर सारे संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। संविधान सभा ने बड़े पैमाने पर इसमें संशोधन और परिवर्तन के लिए सुझाव दिया, जिस पर प्रारूप समिति ने फिर विचार किया और पुनः उसे 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा को सौंपा और इसके बाद संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन यानी विचार विमर्श किए गए थे। इन 3 वाचन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी आपको जानकारी रखनी चाहिए प्रश्नों के बारे में। प्रथम वाचन जो है संविधान का 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और इस वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श और बहस हुई थी। और तृतीय वाचन 17 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हो गया और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया और इसी दिन संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम संसद का रूप भी धारण किया था। अगर हम ये जानना चाहें कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को इकट्ठी हुई, समवेत हुई और सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की कुल संख्या 284 थी। इस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। साथ ही राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे।
संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान जो है ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और संविधान में कुछ अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए, लेकिन संपूर्ण संविधान आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी की तिथि इसलिए रखी गई क्योंकि वर्ष 1930 में इसी तारीख यानी 26 जनवरी को भारतीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान सभा और संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कौन से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उन सभी का इसमें हमने महत्वपूर्ण ढंग से विचार और व्यापक विश्लेषण किया है। ये प्रश्न आपके सामान्य समझ और महत्वपूर्ण तथ्यों की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। हमने एक सामान्य चर्चा के माध्यम से इस वीडियो में संविधान सभा और संविधान के निर्माण पर चर्चा की, साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।